चलें तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम मेन्यू या होम टैब। चलें इसमें स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पेस्ट बटन ऐसे ही वर्क नहीं करता। इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए हमें कट और कॉपी का इस्तेमाल करना होगा। कट और कॉपी में से कोई भी बटन यूज़ करेंगे आपका पेस्ट इस्तेमाल हो जाएगा। चलें पहले इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं, कट और कॉपी। फर्स्ट बात तो दोनों ही क्लोज हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं हुई। सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या एक शॉर्टकट है उसके थ्रू हम सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये तरीका पढ़ा हुआ था। देखिए पैराग्राफ ऐड करने के लिए हम रैंड का फार्मूला यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर, इसके थ्रू हमें रैंडम पैराग्राफ्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर लेता हूँ मैं सिलेक्शन। सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ माउस का इस्तेमाल करता हूँ। क्लिक के थ्रू आप इजी सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने तक आपने सिलेक्शन करनी है वहाँ पर सेलेक्ट कर ले एरिया, और यहाँ पर कट और कॉपी दोनों बटन ऑन हो गए हैं। कट का बटन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, मीन्स के मूव करता है। जैसे कि हम फोन में मूव करते हैं मीन्स एक जगह से दूसरी जगह, तो कट भी सेम काम करता है। कट ये जगह खाली हो गई मीन्स वो जो भी एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ तो वो सारा कट हो गया। कहाँ पर चाहिए आपको, मैं यहाँ पर एंटर लाइन ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। और वही सेम जो भी एरिया मैंने सेलेक्ट की हुई थी वही सेम एरिया हमारे पास दूसरी जगह पर आ गई कट के थ्रू। और इसके बाद दूसरा बटन है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिलेक्शन, और यहाँ पर है कॉपी। कॉपी क्या करता है, डुप्लीकेट्स क्रिएट करता है। फिर से लाइन ब्रेक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यही सेम लाइन मुझे यहाँ पर भी चाहिए तो पेस्ट कर लेता हूँ, तो सेम ही लाइन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। कट और कॉपी और पेस्ट ये तीनों बटन हो गए। और इसके बाद यहाँ पर है फॉर्मेट पेंटर। ये स्क्रू को पढ़ते ही हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे, फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है। चलिए इस स्क्रू को समझते हैं। फ़ॉन्ट का ग्रुप है, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, सेलेक्ट ऑल कर लिया, कंट्रोल ए, या यहाँ पर सेलेक्ट अंदर आपको ये बटन मिलेगा सेलेक्ट ऑल का, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट है। कंट्रोल ए प्रेस करें या सेलेक्ट ऑल पर प्रेस करें, आपके जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर है उनका फ़ॉन्ट स्टाइल, मीन्स उनकी स्टाइलिंग कौन सी हो। यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स हैं, कोई सी भी एक स्टाइल आपने चूज़ करनी है अपने टेक्स्ट के हवाले से। यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स हैं और उनके अलग अलग नेम्स रखे हैं उनके ऊपर, जैसे कि याद करने में आसानी हो जाए। और कोई से भी एक स्टाइल चूज़ कर दिए, आपका वो सारा जो भी स्टाइल हो वो उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है फ़ॉन्ट साइज़, अल्फाज की साइज़ कितनी हो वो आपने डिसाइड करनी है, 8 या 11 जो डिफ़ॉल्ट रखी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज़ साइज़, इसके थ्रू साइज़ इंक्रीज़ होती है, और उसके बाद डिक्रीज़ साइज़, इसके थ्रू साइज़ डिक्रीज़ होती है हमारी। और इसके बाद यहाँ पर है बोल्ड, अल्फाज को मोटा करने के लिए, इटैलिक अल्फाज को टेढ़ा करने के लिए। और इसके बाद ये अंडरलाइन, अल्फाज के नीचे लाइन लगाने के लिए। अंडरलाइन के टाइप्स हैं, आपको सिंगल लगाना है अंडरलाइन, डबल या थिक, डॉट्स, डैशेस, काफ़ी सारे टाइप्स से आपको मिल जाएंगे अंडरलाइन के। इसके अलावा भी टाइप्स हैं, मोर अंडरलाइंस पे जाके आपको बहुत से अंडरलाइन के टाइप्स और भी मिल जाएंगे यहाँ पर। कोई सा भी एक अंडरलाइन चूज़ करते ही ओके पर प्रेस करते ही आपका जो अंडरलाइन है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन लगा दिया आपने, अभी उसको कलर चेंज करना है तो यहाँ इसके थ्रू आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी कलर आप रख सकते हैं अपने अंडरलाइन के लिए। मोस्टली तो हम ब्लैक का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर कोई दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन से नीचे लाइन आती है, स्ट्राइक थ्रो से उसके अल्फाज के बीच में लाइन आ जाती है। स्ट्राइक थ्रो मैं ओवर कर देता हूँ। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, दोनों का काम मोस्टली मिलता जुलता है, बस थोड़ी ही चेंजिंग है। जैसे कि हम यहाँ पर केमिस्ट्री का एक फार्मूला यूज़ करते हैं H2O, उसका जो 2 होता है वो क्या होता है, डाउन साइड होता है H और O के। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर है सबस्क्रिप्ट कर क्लिक करते ही वो जो टेक्स्ट होगा वो सिलेक्टेड वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। सबस्क्रिप्ट से अल्फाज को नीचे रखने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट, सपोज करें कि आपको अल्फाज नीचे नहीं ऊपर चाहिए, जैसे कि फर्स्ट में होता है, तो क्या करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल में भी इसका सुपरस्क्रिप्टिंग रखी हुई है और यहाँ पर सबस्क्रिप्टिंग रखी हुई है। जो भी स्क्रिप्ट आपने रखनी है वहाँ पर क्लिक करते ही आपकी जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी।
उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से सेलेक्ट आर कर लेता हूँ। एक मैं बटन यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, ये अपना कर्नाविक और कर्सर अटेंशन, इसके थ्रू टेक्स्ट हाइलाइटिंग होती रहेगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा कि कौन सा मैं की यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट, अल्फाज को इफेक्ट लगाने हैं तो आप सिंपल इसके थ्रू इफेक्ट लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही स्टाइलिंग रखी हुई है। अच्छा, ये पहले ये बता दूँ कि ये जो ऑफिस में यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको चेक भी करवा देता हूँ। फाइल में जाके यहाँ पर अकाउंट, इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सी ऑफिस में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये 365 है, मीन्स 2024। इसमें बहुत से ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके पीसी या आपके जो यूज़ कर रहे होंगे वर्जन इसके पिछले वाले, जैसे कि ये इफेक्ट वाला ऑप्शन ये प्रीवियस वर्जन में हमें नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको वर्जन्स का भी क्लियर कर देता हूँ। 2024 मीन्स के 360 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बहुत से ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे प्रीवियस वर्जन्स के अंदर। चलिए, उसके बाद इफेक्ट के बाद यहाँ पर आप कोई भी सा भी एक इफेक्ट क्लिक करेंगे, आपको यही सेम प्रेजेंट अपने टेक्स्ट के ऊपर मिल जाएगा। मैं इसको वापस नॉर्मल पर रख देता हूँ, ब्लैक पर। उसके बाद यहाँ पर ये हाइलाइटर, अल्फाज को लाइन या हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई सा भी एक हाइलाइटर यूज़ कर लें, आपका कलर बैक साइड पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम बुक में यूज़ करते हैं हाइलाइटर का, मीन्स के अल्फाज को हाईलाइट करने के लिए, तो ऐसे ही सेम वर्ड के अंदर भी एक हाइलाइटर हमें मिलता है। कोई सा भी एक कलर हम यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। हाइलाइटर का निशान या कलर ख़त्म करना है तो नो कलर, मीन्स के सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नो कलर पर क्लिक करें और यहाँ पर जो कलर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हाइलाइटर के बाद यहाँ पर अल्फाज का कलर, मीन्स के फॉन्ट कलर से कहते हैं। यहाँ पर कोई सा भी कलर आप रखते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से, अपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से, वो सारा कलर जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा फ़ॉन्ट जो बटन या नेम रखा हुआ है वो किसे कहते हैं, फ़ॉन्ट हम वर्ड के अंदर कहते हैं टेक्स्ट को। ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखे हैं इसको हम वर्ड की ज़बानी में कहते हैं फ़ॉन्ट। ये सारी किसकी सेटिंग थी, फ़ॉन्ट की, टेक्स्ट की सेटिंग थी, जैसे कि उसका स्टाइल, साइज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़, सारी सेटिंग उसकी थी, इसलिए हम इसको फ़ॉन्ट ही कहते हैं। सेम सेटअप। अच्छा, हमने 2 बटन्स रिमेन कर लिए। यहाँ पर है चेन केस, ये भी फ़ॉन्ट के अंदर ही फॉल करता है। जैसे कि सपोज़ करें कि आप भूल गए अपने टेक्स्ट को अपर केस करना है, मुझे कैपिटल में चाहिए थे सारे, मैं भूल गया सारा अपर केस में रखने के लिए, तो क्या करते हैं, चेन केस पे आकर यहाँ पर है अपर केस पे क्लिक करते ही आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लोअर स्मॉल लेटर पे रखने के लिए अलग अलग स्टाइलिंग है, अपने स्टाइल पर रखने के लिए मैं कैपिटलाइज एच यूज़ करता हूँ और वापस उसको मैं यूज़ करता हूँ सेंटेंस केस, अपने सेंटेंस के हिसाब से ही यूज़ करेगा। उसके बाद यहाँ पर है क्लियर ऑफ फॉर्मेटिंग। अच्छा, एक वर्ड आपको न्यू दिखाई देगा यहाँ पर, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी शो हो रहा है फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग हम कहते हैं टेक्स्ट के ऊपर जो भी अप्लाई हुई है फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैं टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड अप्लाई करता हूँ, इटैलिक, अंडरलाइन, उनके टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है मेरा। मैंने यहाँ पर राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर ली और कलर भी चेंज कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि ये जो भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हुई है मेरे टेक्स्ट के ऊपर, मैं कहता हूँ कि वो सारी ख़त्म हो जाए। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते ही वो सारी फॉर्मेटिंग हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैं यहाँ से भी रिमूव करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यहाँ से भी रिमूव होगी, मीन्स जहाँ से भी आपने रिमूव करनी है वहाँ पर सिलेक्ट करते ही क्लियर ऑल फॉर्मेट या कंट्रोल स्पेस पे प्रेस करते ही आपकी फॉर्मेटिंग सारी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। जैसे कि शुरू में होता है डिफ़ॉल्ट, वैसे ही सेम स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। चलिए, इस पर भी मैं रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग मैंने रखी है सेम टू सेम फॉर्मेटिंग मुझे कहाँ पर चाहिए, इन पे उनके ऊपर भी चाहिए। मीन्स कि जो भी स्टाइलिंग मैंने यहाँ पर रखी है, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी है इसके अंदर, तो क्या करूँगा, एक तो तरीका आपने मैनुअल रखना है, मीन्स सेलेक्ट कर लें एरिया और आस्ता आस्ता मैनुअल करता जाए। ये इसमें टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा ही। और उसके अलावा दूसरा तरीका है एक बटन फॉर्मेट पेंटर का, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें,
कहाँ पर चाहिए आपको ये स्टाइलिंग? मैं कह रहा हूँ कि ऐड के ऊपर मैंने ऐड को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा स्टाइल क्या इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया, सेम टू सेम स्टाइल जो भी मैंने कॉपी किया हुआ था। अब फिर से मुझे किसी और पर चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आके मुझे बैड भी जो चाहिए तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से मेरा मूव हो गया। तो अभी किस पे चाहिए? मुझे किसी और पे चाहिए। फिर फॉर्मेट पेंटर मीन्स अलग-अलग तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर अपने वर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करें कि आप कह रहे हैं कि मुझे इन इस वर्ड पे 3-4 वर्ड्स हैं, एक ही टाइम पर मुझे अप्लाई करना है, तो मैं क्या एक दफ़ा क्लिक नहीं करूँगा यहाँ पर। अगर मैं एक टाइम्स क्लिक करता हूँ, एक ही वर्ड होगा। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स चाहिए यही फॉर्मेटिंग, तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर। डबल क्लिक कैसे? डबल क्लिक कर लिया मैंने, मुझे थीम पर भी चाहिए, इस थीम्स पर भी चाहिए। अभी मल्टीपल टाइम्स होगा क्योंकि मैंने डबल क्लिक किया हुआ है। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका क्या है, सिंगल वर्ड पे ही ये अप्लाई होगा। अगर डबल क्लिक कर लेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यूजिंग ख़त्म करनी है तो यहाँ पर कीबोर्ड पर आपको एस्केप का बटन मिलेगा। एस्केप पर प्रेस करते ही आपको जो ये फॉर्मेटिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी। वो फॉर्मेट पेंटर रिमूव हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट का टोटल ओवरव्यू। अब हमारे पास है पैराग्राफ ग्रुप, जिसमें पहला बटन है यहाँ पर बुलेट्स का। बुलेट्स क्या करता है, लिस्ट बनाने के लिए काम आता है हमें। जैसे कि सपोज करें मैं एक क्वेश्चन या आंसर लिख देता हूँ, देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अभी मुझे इसके लिए लिस्ट चाहिए इसे, जैसे कि मैं उसके नेम्स यहाँ पर एंटर कर सकूँ। जैसे कि पहला नेम मैंने कीबोर्ड लिख लिया, दूसरा माउस और सीपीयू और एलसीडी। ये अभी क्या छोटी सी हमारी लिस्ट टाइप ये एक बन गई है। तो मैं कहता हूँ कि अभी ये लिस्ट टाइप दिखे भी सही, क्योंकि ये लिस्ट टाइप दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा चेंज दिख रहा है। एज अ कंटेंट ही नीचे वाला भी शो हो रहा है। मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा नीचे वाले जो भी कंटेंट है जो जो मेरी लिस्ट में चाहिए उन्हें को सेलेक्ट करके और ऊपर आते हैं बुलेट्स पे। बुलेट्स के 3 टाइप्स हैं यहाँ पर, एक है नॉर्मल बुलेट, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद थर्ड मल्टी लेवल लिस्ट। तीनों में अलग अलग काम होता है। जैसे कि फर्स्ट पे आते हैं बुलेट पे। बुलेट पे फर्स्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर सिंबल्स। सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, जो भी आप सिंबल यहाँ पर क्लिक करेंगे वही सेम आपका सिंबल यहाँ पर नीचे अप्लाई होगा। बट यहाँ पर इश्यू क्या आ रहा है कि हमारे ऊपर वाले लाइन पर भी सिंबल हमारा अप्लाई हो रहा है, कि मैं कहता हूँ कि ऊपर अप्लाई नहीं हो। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक प्रेस करूँगा एंटर, और अभी मैं यूज़ करके देखूँ इजी, पर एंटर नहीं हो रहा। तो थोड़ा फिर से मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ, आखिर में आके बैक स्पेस और फिर एंटर। अब फाइन है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको अप्लाई बुलेट, और ये एज अ बुलेट और ये एज हमारी लिस्ट है यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब आप सपोज के कहते हैं कि मुझे अपनी कोई पिक्चर लगानी है इस बुलेट के अंदर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट। इसके थ्रू हम न्यू बुलेट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा बुलेट क्रिएट करना है, आपने सिंबल मीन्स निशान देना है या कोई पिक्चर यूज करना है बुलेट के अंदर। मैंने पिक्चर यूज करना है तो पिक्चर को मैंने किया प्रेस, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अपनी फाइल से चूज। ब्राउज पर क्लिक करते ही मेरी फाइल यहाँ डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। तो मैं वहाँ से कोई एक पिक्चर चूज करूंगा, जैसे कि मुझे चाहिए अपनी ही फोटो एज अ पिक्चर एंड बुलेट। तो मैं फिर इसको कर लिया मैंने सेलेक्ट, और इसको कर लिया इंसर्ट, और ये हमें बुलेट्स प्रीव्यू हो रही हैं। ओके प्रेस करते ही एज अ बुलेट हमें अपनी जो साइंस है पिक्चर है वो भी शो हो जाएगी। न्यू बुलेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको असाइंड हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं बटन्स के थ्रू। उसके बाद बुलेट्स का एक और फायदा ये होता है कि आप अनदर अगर नेम इंसर्ट करना चाहें, जैसे कि अभी मैं इसको कर देता हूँ 5 मैंने इसको कर दिया मेन पार्ट्स या पार्ट्स कर दिए। अभी मैं एक और नेम ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो क्या करूंगा, एलसीडी के बाद आके एंटर, और यहाँ पर कर दिया मैंने एक नेम एक्स्ट्रा ऐड। एंटर करते ही एक बुलेट मेरा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जिसके थ्रू हम इसको लिस्ट में ही क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि अभी मुझे बुलेट नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा, यहाँ पर 2 3 4 तरीके हैं इसको खत्म करने के लिए। एक तो या आप ऊपर पे क्लिक कर लें, खत्म हो जाएगा, या दूसरा तरीका है एंटर प्रेस कर लें, भी खत्म हो जाएगा, या तीसरा तरीका है बैक स्पेस यूज करें भी आपको जो बुलेट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पर भूल गया इन दोनों को ऑन करना, इन दोनों को मैं कर लेता हूँ ऑन, और रिकॉर्डिंग को भी देखता हूँ वो भी हमारी चल रही है। चलें आ जाते हैं वापस वर्ड पर।
अभी चलते हैं नेक्स्ट बुलेट के ऊपर। यहाँ पर एक बुलेट तो हो गई कवर हमारी, यहाँ पर दूसरी है नंबरिंग बुलेट, जिसके थ्रू हम नंबर सेट कर सकते हैं 1 2 3 ABC या रोमन काउंटिंग, जो भी आप ऐड करना चाहें वो उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सा भी एक बुलेट यूज कर लें, ये आपका इजी ऐड हो गया। और थर्ड वन है, इसमें भी आप नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अनदर जो बुलेट है वो ऑटोमेटिक यूनिक यहाँ पर क्रिएट होती जाएगी। ABCD अलग अलग नंबर्स यहाँ पर जनरेट होते जाएंगे। बुलेट्स की ये खासियत है। बैक स्पेस प्रेस कर लेता हूँ, मुझे ये वाली बुलेट नहीं चाहिए तो इनको कर लिया मैंने फिर से सेलेक्ट। और थर्ड में है मल्टी लेवल लिस्ट, इसमें आप 2-3 बुलेट्स एक टाइम पर यूज कर सकते हैं। चलें फर्स्ट अपनी चॉइस वाली बुलेट यूज कर सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मुझे ये वाली चाहिए जिसमें नंबर हो, उसके बाद अल्फाबेट हो, उसके बाद रोमन काउंटिंग हो। मुझे ये 3 वाली चाहिए तो मैंने कर लिया इसको सेलेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर आ गया सेकंड वाले पे और स्टार्टिंग में आ गया और यहाँ पर मैंने प्लस कर लिया टैब। टैब प्रेस करते ही ये बुलेट जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। फिर से टैब, ये ऑटोमेटिक फिर से चेंज। मीन्स टैब प्रेस करते जाएंगे, आपका जो बुलेट है वो यहाँ पर चेंज होता जाएगा। और इसके बाद बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये वापस नॉर्मल होता जाएगा जहाँ पर था। आखिर में आके बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ये जो बुलेट थी वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये थी सिंपल बुलेट्स, बुलेट्स को क्रिएट करना और उनके टाइप्स। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट वर्ड के अंदर टोटल होते हैं 4। मीन्स हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह हो उसको डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं इस अलाइन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलाइन पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पर, मीन्स कि मेरा टेक्स्ट जो भी होगा वो लेफ्ट साइड पर ही स्टार्ट होगा लिखना। जैसे कि अभी मैं जो भी लिखूंगा वो लेफ्ट साइड पर ही लिखेगा। सपोज कि मुझे चाहिए राइट साइड पर, फिर मैं यहाँ पर क्या चूज करूंगा, राइट वाली अलाइन राइट प्रेस करते ही आपकी जो अलाइन है वो राइट साइड पर सफल हो जाएंगे सेम। और इसके बाद थर्ड अलाइन है यहाँ पर हमारी सेंटर। थर्ड अलाइन को यूज करने के लिए हम अपने बीच में आ जाते हैं, पेज के बिल्कुल बीच। जो भी आप लिखेंगे सेंटर ऑफ द पेज आपका राइट होता जाएगा जो भी लिखेंगे। और इसके बाद है फोर्थ अलाइन, जैसे कि मैं इनको कर देता हूँ सारे को डिलीट। यहाँ पर अनदर या पैराग्राफ में मैंने कर दिया एड इक्वल रैंड, पैरा मैंने दे दिए 3। अभी मैं इनको कर देता हूँ सिलेक्ट। अभी आप फोकस करें थोड़ा इस पैराग्राफ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड है वो बराबर है राइट, थोड़ा आगे पीछे यहाँ पर शो हो रही है हमारे पास। अगर सपोज कि मैंने यहाँ पर कर लिया राइट तो ये लेफ्ट आगे पीछे हो जाएगी। अगर आप बीच सेंटर वाला यूज करें तो दोनों तरफ ही आगे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस सूरत में हम यूज करते हैं इसका जस्टिफाई मोस्टली यूज होता है पैराग्राफ के अंदर, और ये बुक में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। बुक में न्यूज़पेपर में जस्टिफाई का इस्तेमाल होता है। जस्टिफाई के बहुत सारे टाइप हैं, हम फर्स्ट वाला यूज करते हैं इजी। प्रेस करते ही आपके जो टेक्स्ट है लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ ही बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये थी हमारी 4 लाइंस। अल्फाज को किस तरफ रखना है उसको डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद है हमारा इंडेंट। इंडेंट क्या करता है, मीन्स ये टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो और टेक्स्ट कहाँ पर एंड हो उसको डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेंट का। इंडेंट इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। जैसे कि फर्स्ट ये सेकंड वाला जो बटन है उसको यूज करने के लिए हम प्रेस कर देते हैं यहाँ पर। इंडेंट में आपको दिखा देता हूँ, इसको हम इंडेंट कहते हैं। ये जहाँ पर होगा हमारा जो टेक्स्ट है लिखना वो वहीं से ही स्टार्ट होगा। जैसे मैंने इसको कर दिया इंक्रीज और ये इंडेंट हमारी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ये इंडेंट यही है तो इस वजह से यहाँ से जो टेक्स्ट है ना स्टार्ट होना यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इतनी सारी लाइंस एम्प्टी इसलिए हैं क्योंकि इंडेंट यहाँ से नहीं, वो अभी यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है 5 और समथिंग पर ही स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे चला गया है यहाँ पर। अगर आपको इसको ही डिक्रीज करते जाएं तो ये आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा। मीन्स इंडेंट सिंपल हम टेक्स्ट को आगे बढ़ाने या पीछे करने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको शो होगा राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ये मेरा फेवरेट बटन है वर्ड के अंदर। इसका नॉर्मल ही वर्क है बट काफी यूजफुल वर्क है। सपोज कि आप यूज कर रहे हैं इंग्लिश और आप यूज करेंगे लेफ्ट वाली मार्जिन जहाँ से ही लिखना है आपने, क्योंकि इंग्लिश सपोर्ट करती है लेफ्ट मार्जिन। और उर्दू या सिंधी आपने लिखनी है तो क्या करेंगे आप, राइट साइड वाली मार्जिन जो है चूज करेंगे यहाँ पर। ये इसमें और इस राइट में फर्क सिंपल है। यहाँ पर आप राइट पे क्लिक करते हैं तो ये जो ऊपर स्केल है या रूलर है वो उसकी जो सेटिंग है ना वो प्रीवियस पे ही रखी होती है लेफ्ट साइड वाले पर। जैसे कि 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, राइट पे शफल नहीं हुआ अभी। सपोज कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको राइट वाले पर, मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ नॉर्मल, और यहाँ पर प्रेस कर दिया राइट पे क्लिक करते ही इसकी जो रूलर की सेटिंग है अभी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट साइड पर ही स्टार्ट हो रही है। क्योंकि अभी आप जो भी लिखेंगे उर्दू या सिंधी, मैं अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा नाम ओवैस
है। मैंने यहाँ पर राइट कर लिया और ये जो सेटिंग है या सेटअप है टोटली जो हमारी राइट साइड पर ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमने क्या रखा है यहाँ पर राइट वाले पर ही टेक्स्ट रखा है। तो ये वाला राइट हम यूज करते हैं उर्दू सिंधी या जो भी अनदर लैंग्वेजेस हैं दुनिया की, वो सारी इसको सपोर्ट करती हैं। चले जी आगे चलते हैं नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पर है शॉर्ट। शॉर्ट इजी बटन है और काफ़ी यूज होता है वर्ड के अंदर। जैसे कि शॉर्ट क्या करता है, सपोज कि कुछ मैंने यहाँ पर कर दिया नंबर्स ऐड, वो क्या है आगे पीछे मैंने कर दिए यहाँ पर। बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, एक सीधा स्ट्रेट लाइंस में नंबर्स मुझे, जैसे कि 1 ऊपर है फिर 2 3 4 लाइन वाइज ये मुझे शो हो। या इसी तरीके से हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि 9 से स्टार्ट हो लास्ट में जाके 1 आ जाए हमारा। ये दोनों काम हम शॉर्ट से कर सकते हैं, चाहे नंबर हो या चाहे अल्फाबेट्स हो, दोनों को कर सकते हैं। शॉर्ट पे आके आपको क्राइटेरिया मिलेगी शॉर्ट बाय देन बाय, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सर मैं आपको सिंपल डिटेलिंग इसकी देता चलूँ, जैसे कि असेंडिंग पे आके क्लिक करते ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और ये क्या लाइन वाइज हमारे नंबर्स यहाँ पर शो हो गए, 0 से लेकर 9 पे चला जाएगा ये नंबर। और सपोज यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया डिसेंडिंग पर, ओके पे प्रेस करते ही आपके जो टेक्स्ट है वो 9 से स्टार्ट होकर लास्ट में 0 पर चला जाएगा। ये उल्टा भी होगा और सीधा आपकी मर्जी जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहें से। ये नंबर पर भी काम करेगा, अल्फाबेट पे ही काम करेगा, आप दोनों के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब शो राइट का बटन, शो राइट क्या करता है, जहाँ जहाँ पर भी निशानियाँ लगी हुई हैं उसको शो करता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इसको प्रेस कर देता हूँ शो राइट पर, ये जो साइन है मेरे पास ओपन हो गई है। ये किस चीज़ की साइन है, जब हम भी एंटर यूज करते हैं वो शो होती है इसके थ्रू, शो राइट के थ्रू। एंटर में प्रेस करता जाता हूँ जो ये वाली साइन मुझे शो होती जाएगी, मैं इसको मुझे पता चलता जाएगा कि यहाँ पर एंटर लगा हुआ है। शो राइट के थ्रू बहुत से साइन हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि एक तो इंटर का और दूसरा टैब का भी साइन हमें यूज नजर आता है। टैब का कौन सा साइन है, टैब प्रेस करेंगे ये एरो वाला जो साइन है वो टैब का साइन है। उसके बाद थर्ड एक साइन और भी होती है स्पेस की, जब भी हम स्पेस यूज करते हैं तो ये वाला जो फुल स्टॉप है वो हमें शो होगा। फुल स्टॉप है उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, जैसे कि फुल स्टॉप जब भी हम यूज करते हैं वो डाउन साइड पर होता है, बट ये जो फुल स्टॉप है वो बिल्कुल मिडिल पे यूज होता है स्पेस को शो करने के लिए इंडिकेशन। तो हम जो भी साइन यूज करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे टैब शो राइट के थ्रू जब भी ये ऑन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर साइन लगा दी, ये मुझे शो हो रहा है। अब जब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये वाली जो भी साइंस थी वो हमें शो नहीं हो रही, यहाँ पर कहीं भी कहाँ एंटर लगा है, कहाँ स्पेस है, कहाँ टैब है। तो सिंपल इसको ऑन करते ही हमें ये चीज़ें दिखाई देनी चालू हो जाएंगी। चले शो राइट के बाद यहाँ पर है लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग है वो दिखाई देती है इसके थ्रू। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मैंने लाइन नंबर ऐड कर दिए, जैसे कि पता चले कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना गैप हमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारा गैप है, मुझे आपको कम करना है, क्योंकि ये गैप तब हम गैप 7 8 9 10 11 गैप का फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि गैप ज्यादा होता है तो पेज के अंदर जो टेक्स्ट है वो कम आते हैं, जैसे कि मैं 29 और 30 तक मुझे नंबर चाहिए थे, वो अब क्या सेकंड लाइन पर भी आ गया, मैंने सेकंड पेज पर भी आ गया, बट मुझे 30 बिल्कुल एक ही पेज पे चाहिए। तो क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से क्या होता है सारे सिलेक्ट हो जाएंगे सारे लाइन्स। मैंने सारे लाइन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आ गया लाइन स्पेसिंग के ऊपर, यहाँ पर रखा हुआ है 1.15 पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको क्या करूँ 1.0 बिल्कुल कम स्पेसिंग पे रख दूँ तो ये क्या हो गया, प्रीवियस 25 आ रहे थे, अभी 28 एक पेज पे शो हो रहा है यहाँ पर। तो दो अब भी जो नेक्स्ट पेज पर भी मुझे शो कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच में स्टिल गैप मुझे नजर आ रहा है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए हम 2-3 तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक मेथड यहाँ पर है नो स्पेसिंग, जो भी स्पेस होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी देखें नो स्पेसिंग पे अप्लाई करते ही सारा जो भी स्पेस था वो सारा खत्म हो गया है यहाँ पर। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ या नॉर्मल वापस उसी सेटिंग पे रख देता हूँ। और दूसरी चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के अंदर ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको मैं कर देता हूँ ऑन, क्लिक कर देता हूँ और ये जो स्पेसिंग है उसकी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जैसे कि नो स्पेसिंग के ऊपर हमने रखी थी वैसी ही सेटिंग इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। तो आपकी मर्जी है कौन सी सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, इसकी जो स्पेसिंग है उसको हम और भी ज्यादा कम कर सकते हैं, जैसे कि 1.15 पे रखा हुआ है, मैं रख देता हूँ इसको 1.0 के ऊपर, तो इसकी सेटिंग बिल्कुल कम हो गई है। और प्रीवियस था 6.3 पे, अब आ गया है 5.5 पे आ गया है ये मार्जिन बिल्कुल।
तो लाइन स्पेसिंग हम कम या ज़्यादा इसलिए करते हैं जिससे कि टेक्स्ट को हम पूरे पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं, कर सकें, उससे भी कम कर सकें। उसके हिसाब से हम अपने जो सेटिंग है लाइन स्पेसिंग की वो अप्लाई करते हैं। कोई सा भी रख दें, आपकी मर्ज़ी है। मीन्स कंटेंट जैसे पूरे इस पेज पर भरा-भरा लगे, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि 1.15 पे स्टिल पेज मेरा खाली शो हो रहा है, मैं 1.5 पे रख देता हूँ। अब भी जो मेरा पेज है वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है। चलें, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा थीम कलर, और इसको शेडिंग भी बोलते हैं। ये सिंपल है, पूरे लाइन पे बैक पे कलर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, थीम कलर को। कोई सा भी कलर क्लिक कर दें, आपके पूरे कलर अप्लाई हो जाएगा पूरे लाइन के ऊपर। कोई सा भी एक कलर रख दें, खत्म, अप्लाई हो जाएगा। और कलर को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम नो कलर। नो कलर पर क्लिक करते ही आपका जो भी कलर होगा वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है सेटिंग बॉर्डर की। बॉर्डर कहाँ से रखना है आपने, जैसे कि बहुत सारे बॉर्डर्स शो हो रहे हैं, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कहाँ से बॉर्डर रखना है, बॉटम पर रखना है बॉर्डर या टॉप साइड पे रखना है बॉर्डर, लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, या चारों तरफ बॉर्डर मुझे देने हैं। कहाँ से भी बॉर्डर रखना है आपने, आप कोई से भी बटन चूज़ करके अपने हिसाब से बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर को रिमूव करना है तो नो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा बॉर्डर वहाँ से। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल्स के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है सिंपल नॉर्मल, जो हम डिफ़ॉल्ट टाइम पर यूज़ करते हैं नॉर्मल, वो उसी सेटिंग पे रखी हुई है। उसके बाद नो स्पेसिंग, जैसे कि यहाँ पर स्पेसेस नज़र आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करना चाहता हूँ, उन स्पेस को ख़त्म करना चाहता हूँ। नो स्पेसिंग पे क्लिक करते ही स्पेसेस वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। मैं इसको वापस नॉर्मल पे रख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है हेडिंग, जैसे कि सपोज़ करेंगे मुझे कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो सिंपल मुझे हाइड करना है, टाइटल एज अ टाइटल या हेडिंग के ऊपर शो करना है मुझे। तो यहाँ से मैं इनको चूज़ करूँगा, यहाँ से लेकर कोई भी आप एक यूज़ करें, हेडिंग को यूज़ करें, हेडिंग 2 को। इनकी साइज़ेज़ में फ़र्क है और इनके स्टाइल में फ़र्क है, इनकी राइटिंग स्टाइल चेंज होती है, उनके कलर चेंज होता है, कुछ में बॉर्डर्स लगे होते हैं। कोई सा भी आप यूज़ करें अपने हिसाब से, जो आपको अपने हेडिंग के लिए अच्छी लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, फिर उसकी थोड़ी साइज़ अप्लाई करते हैं, फिर राइटिंग स्टाइल, मीन्स बहुत सारा टाइम आपको कंज्यूम होता है ऐसी स्टाइल्स बनाने के लिए। बट सिंपल वर्ड के ऊपर ऑप्शन ही दिया हुआ है, सिंपल कोई भी सा भी स्टाइल यूज़ कर लें आप अपने कॉम्बो के हिसाब से, जो भी कलरिंग आपने यूज़ किया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद स्टाइल्स के बाद है यहाँ पर फाइंड के थ्रू हम ढूंढ सकते हैं कोई सा भी एक वर्ड, जैसे कि मैं फर्स्ट इसको भी हेडिंग के ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों हेडिंग से दूर से हमें पता चलेगा ये हेडिंग से लगी हुई है इनके अंदर। और इसके बाद चले अब यूज़ करते हैं फाइंड को। फाइंड पे क्लिक करते ही आपका ये नेविगेशन ऑन हो जाएगा। प्रीवियस जो भी वर्जन थे वर्ड के, उसके अंदर जो पॉपअप होता था, जैसे कि मैं पॉपअप करके शो करवाता हूँ आपको, गो टू पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइंड वाला जो बटन है वो यहाँ पर शो होगा। फाइंड पे क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आपने इसको बताना है, जैसे कि मुझे फाइंड करना है यहाँ पर कंप्यूटर में फाइंड नेक्स्ट, ये हमें कंप्यूटर शो हो रहा है, बट एक ही कंप्यूटर यहाँ पर लिखा हुआ था वही सिर्फ यहाँ पर शो हुआ है। मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्ट उसके ऊपर ही शो होगा हमें, क्योंकि एक ही बार लिखा हुआ है। अगर किसी और वर्ड को आपने फाइंड करना है, जैसे कि मुझे वीडियो को फाइंड करना है कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे आपको शो होता जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पर बट जो भी न्यू वर्जन्स के वर्ड है ना, उनके अंदर ये बाहर ही शो होता है हमें फाइंड वाला ऑप्शन, नेविगेशन के थ्रू ये लेफ्ट साइड पर शो होता है। जैसे कि क्या कर रहा है कि आपने क्या सर्च करना है, यहाँ पर मैंने कहा वीडियो को सर्च करना है, जितनी बार भी वीडियो यहाँ पर लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा इधर। और यहाँ से उसके बाद में थोड़ी डिटेलिंग है, कहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है, स्टार्ट पे लिखा हुआ है और बीच में आखिर में, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर शो भी हो रहा है पेज नंबर कौन सा है और उसके ऊपर हेडिंग कौन सी लगी हुई है। पेज नंबर 1 है, कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है। अब ये इस पर उसके ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि ये चेंज हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, CPU के अंदर लिखा हुआ है। पेज 1 पे CPU एक हेडिंग है जिसके अंदर ये लिखी हुई है। हेडिंग को देने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको दूर से ही पता चल जाएगा वो कौन सी हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, CPU के अंदर है या कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ है। ये आपको रिजल्ट्स वगैरह शो हो जाएंगे फाइंड के थ्रू, जो अभी आपने वर्ड फाइंड करना है। इसी तरह के यहाँ पर गो टू का भी ऑप्शन है। गो टू क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिए पेजेस इंक्रीज, मैं यहाँ पर पेज बढ़ा देता हूँ 99 पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर और मैंने हिट कर दिए पेजेस को, और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं गो टू के ऊपर। गो टू को ऑन करते ही आपको ये
आइकन शो होगा, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ अपने के पेजेस, कितने पेज मेरे क्रिएटेड है टोटल वर्ड के। 10 पेजेस मेरे क्रिएटेड है, मैं खड़ा हूँ और पहले पेज पे खड़ा हुआ। मुझे चाहिए कि मैं जाना चाहता हूँ 5th नंबर पेज पे। 5 मैंने राइट कर दिया, गो टू प्रेस करता हूँ, डायरेक्ट मेरा जो 5वां वाला पेज है वो डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मीन्स अपने पेज को गो टू करने के लिए हम यूज़ करते हैं गो टू का, Ctrl+G गो टू। और किसी भी पेज नंबर पे जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको, या किसी भी लाइन नंबर पे जाने के लिए, सेक्शन, बुकमार्क। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी अभी, जैसे कि अभी सिर्फ पेज और लाइन को ही समझते हैं ये क्या काम करता है। पेज नंबर पे जाने के लिए और ये लाइन नंबर पे जाने के लिए मैं जाना चाहता हूँ 3rd नंबर लाइन पे। गो टू पे क्लिक करते ही अब मैं 3rd वाली लाइन है वो वहाँ पर पहुँच गया हूँ, जैसे कि 1, 2 और ये 3rd लाइन यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। गो टू के थ्रू आप पेज नंबर और लाइन नंबर पे जा सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस क्या करता है, किसी भी वर्ड को चेंज करता है किसी दूसरे वर्ड के। जैसे कि सपोज करें मैं जो भी वीडियो है, जहाँ पर भी वीडियो राइट किया हुआ है, यहाँ पर वीडियो है, उसके बाद यहाँ पर भी है, इनको मुझे चेंज करना है ऑडियो के अंदर। ऑडियो मैंने राइट कर दिया। अब भी ऑप्शन से आपको दिखाई देंगे रिप्लेस क्या करता है, एक वर्ड को चेंज करता है एक टाइम। मुझे ये वाला वर्ड चेंज करना है, रिप्लेस पे क्लिक कर लें, ये चेंज हो गया। अब ये वाला भी चेंज करना है, रिप्लेस कर लें, ये भी चेंज हो गया। सपोज कि आपको ये वाला चेंज नहीं करना, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये वाला जो भी वर्ड होगा वो आपका वैसे ही सेम रहेगा प्रीवियस की तरह। अभी ये भी आपको चेंज नहीं करना, तो फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। अभी ये आपको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, आप उसको रिप्लेस कर लें। तो ये कुछ ऑप्शन है, और इसके बाद यहाँ पर क्लोज, रिप्लेस को बंद करने के लिए, और इसके बाद यहाँ पर है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल क्या करता है, एक टाइम पर आपके सारे जो भी वर्ड्स थे वो सारे रिप्लेस कर लेगा। इसके अंदर कितने थे, 83 लिखे हुए थे वीडियो, और 83 ही रिप्लेस हो गए हैं सक्सेसफुल, ऑल डन लिखा हुआ है। अगर कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम एरर आता है तो ये ऑल डन नहीं लिखा होता, बट मोस्टली हमारा एरर यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है, ये ईजी कन्वर्ट हो जाता है सारा। चलो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर ये चेंजेस हो गए हैं हमारे। जहाँ पर भी वीडियो अप्लाई था या वीडियो लिखा था वो ऑटोमेटिक अभी चेंज हो गया रिप्लेस के थ्रू। वैसे एक ही टाइम पर हम अपने जितनी भी डॉक्यूमेंट है, 1000 पेजेस के हैं, 100 पेजेस के हैं, एक ही टाइम पर आप किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट, इसमें भी बहुत से ऑप्शन हैं जो अभी हमें कुछ समझ नहीं आएंगे, तो फर्स्ट वाला समझ लेते हैं। सेलेक्ट ऑल, Ctrl+A इसका शॉर्टकट है, जैसे कि पहले पढ़ा हुआ था हमने ये। Ctrl+A को प्रेस करते ही आपका जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा यहाँ पर चूज़ हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा होम मेन्यू। इसके अंदर 2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं जो बिल्कुल हम वर्ड के आखिर में पढ़ेंगे, जैसे कि व्यू को कंप्लीट कर लेंगे जिस टाइम, उसके बाद ये वाली जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं, हमें बहुत से जगहों पर ये एक्स्ट्रा बटन्स हमें नज़र आएंगे जो वर्ड को और भी आसान बनाते हैं। इनको हम एक एडिशनल वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, स्पेशल बटन्स ऑफ वर्ड के अंदर, जहाँ पर हम ये बटन सारे कवर करेंगे, जो भी स्पेशल बटन्स हैं इनके थ्रू वर्ड और भी आसान होता जाएगा। तो चलें, बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।